सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी मसीह भाई बहनों का तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर हमें आपको संभाल कर बचा कर रखा है, जो कि आज ये दिन देखा है, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो आज इस दिन को नहीं देख पाएंगे होंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन वचनों को लोग नहीं सुन पाए होंगे, क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर हमें ऐसा एक महत्वपूर्ण दिन दिखाया है जिसे हम परमेश्वर के वचनों को आपके पास शेयर करना चाहता हूं, आप लोग इसे जान सकिए। ठीक है मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें उठाता है कि हम परमेश्वर के कामों के लिए, अगर परमेश्वर हमारे काम में खुद अगुवाई देता है, इससे हमें क्या है कि परमेश्वर के आगे हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ता है, ताकि परमेश्वर जो हमें कहे उसे हम करें। ठीक है, तो मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य होता है कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसे हमें जानना जरूरी होता है। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर हमें वचन बताता है जिसे हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय 8 और 9 आयत में देखेंगे। परमेश्वर में यहाँ पर क्या बताते हैं इसे हम जानते हैं। यहाँ पर लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। मेरे प्रिय, यहाँ पर बताया जाता है कि आपस में जो प्रेम की बात छोड़ दो, किसी बात में किसी का कर्जदार न होना। ठीक है, क्योंकि जो कर्जदार होता है मेरे प्रियो ना, ये अगर मनुष्य जब तक जीवित है तब तो कर्जा तक छूट जाएगा। अगर मर गया तो फिर उसके लिए कुछ भी नहीं रह गया, न वो कोई बदला दे सकता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें इन बातों को याद रखना है कि हमें किसी कर्जदार नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बताया जाता है 9 आयत में लिखा है, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है। अपने पड़ोसी से बताएं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर बताते हैं अपने पड़ोसी से, जो आसपास में होते हैं पड़ोसी लोग। ठीक है, परमेश्वर कहते हैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ठीक है, क्योंकि आज तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि अरे इसके पास इतना दौलत है, ये चीज़ है, तो लोग क्या करते हैं, बैर रखते हैं, सोचते हैं कि इनका भी चला जाता है, हमारे जैसा गरीब रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे नहीं करते। इस संसार के लोगों का विचार ऐसा होता है। परमेश्वर बताते हैं कि मनुष्य जब, देखिए, हर एक जो सच्चाई होता है उसे लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन मैं वही सच्चाई को बताता हूँ, लोगों को चाहिए कड़वा लगे या अच्छा लगे। ठीक है मेरे प्रियो, हम जो वचन कहता है उसे ही बता सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में मेरे प्रियो हम कम बेसी नहीं कर सकते। जो परमेश्वर हमें समझाता है, जो परमेश्वर हमें समझ दिया है, उसी समझ के अनुसार बताते हैं। क्योंकि देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर बसता है तो हमें सारी बातों को क्यों समझाता है, तभी तो हम परमेश्वर के वचन को समझ के आपके पास बता रहे हैं, नहीं तो हम क्या बताते हैं। देखिए मेरे प्रियो, हम जब यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर का जो आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह, जो हमें बताया है कि जो आत्मा यीशु मसीह में था वही आत्मा हमारे जीवन में आएगा। जो बात हम नहीं जानते वो हमें सिखाएगा। ठीक है, तो मेरे प्रियो, हम आइए वचन को कुछ और देखते हैं, वचन में परमेश्वर क्या बताते हैं। तो मेरे प्रियो, हम जैसे अगले वचन की ओर विषय में बात करना चाहता हूँ। देखिए प्रियो, अगले वचन में परमेश्वर क्या बताते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे सबोपदेशक के पुस्तक 9 अध्याय हम 4 आयत से लेकर 6 आयत तक देखेंगे। 4 आयत से लेकर 6 आयत में देखेंगे परमेश्वर यहाँ पर क्या बताते हैं। यहाँ पर बताते हैं, परंतु जो सब जीवितों में है उससे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। यहाँ पर क्यों बताया जाता है कि जीवितों में से जीवितों को आशा है, कि क्यों आशा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बताता है कि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से क्यों बढ़कर है। देखिए, कुत्ता है जिंदा है और सिंह जो है शेर है मर गया है, क्योंकि शेर को कुछ भी पता नहीं, लेकिन कुत्ता को पता है, क्योंकि हम मरेंगे। ठीक है,
तो इसीलिए मेरे प्रियो वो सिंह से बढ़कर क्यों है? क्योंकि वो जीवित है, क्योंकि उसको पता है। लेकिन जो मर चुका है ना मेरे प्रियो, वो वापस दुनिया में कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो सदा के लिए मर गया, इस जमाने के लिए मर गया। ये कभी इस धरती के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि जो मर जाता है वापस नहीं आता है, ठीक है? तो इसलिए बताया जाता है कि जीवित कुत्ता को पता है, लेकिन मरा हुआ सिंह से बढ़कर, मतलब जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है, ठीक है? और अगले अर्थ में लिखा है 5 में, क्योंकि जीवित तो इतना जानते हैं कि हम जानते हैं कि वो मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और न उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है मेरे प्रियो। क्योंकि जो जिंदा है उसको इतना मालूम है कि हम मरेंगे, लेकिन जो मेरे प्रियो मर चुका है वो कुछ भी नहीं जानता कि हमें कुछ मिलेगा अब कि नहीं मिलेगा। जिसका आज जो व्यक्ति मर गया है, क्या उसका कोई दौलत आ सकता है लेने? वो कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि वो ये दुनिया के लिए छोड़कर चला गया है। इसीलिए हमें अपने धन दौलत पर भरोसा नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। इसीलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर क्यों बताते हैं कि जहाँ धन जिनका धन रहता है, जहाँ धन जिनका रहता है वहीं उसका मन रहता है। इसीलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा है, परमेश्वर पर हमारा आशा है, ठीक है? तो मेरे प्रिय, हमें उससे ही यीशु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, ठीक है? और बताया 6वें आयत में लिखा है, उनका प्रेम, उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका कोई भाग न होगा। मेरे प्रिय, जो मर चुका है व्यक्ति ने, उनका यहाँ से सब कुछ खत्म हो चुका है। जैसे कि हम आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वचन बता रहा हूँ, ये मेरे प्रियो जिस दिन हम चले जाएंगे दुनिया से ना, ये हमारे पास, हमारे इस शरीर में कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ इस शरीर मिट्टी है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज जो है मेरे पास आवाज़ें आप सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक दिन इसी शरीर का आप आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य सदा के लिए मिट जाएगा मेरे प्रियो। इसीलिए हमें परमेश्वर के राह पर चलना है कि हमें उस जीवन को पाएंगे जो परमेश्वर हमें देने के लिए बोला है। तो मेरे प्रियो, आप लोगों को आई हो कि आप इस वचन को आप लोगों को समझ आया होगा। तो मैं समझ आया होगा तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप इन वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के पास शेयर भी करें। तब तक सभी सुविधा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।